जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज आज हम पढ़ने वाले हैं कि उर्दू कवायद में हम मस्तक और मुस्तक और इसके किस्में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कई सारे चैप्टर पढ़े थे। इस्म मुआरफा किसे कहते हैं, इस्म नुकरा किसे कहते हैं। दोस्तों, आज की क्लास सबसे बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके भी भाई बहन क्लास 10 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उर्दू में अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं, उर्दू कवायद पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुश्तक और इसके किस्म। मुश्तक किसे कहते हैं? इस्म मुश्तक। इस्म मुश्तक किसे कहते हैं? तो वह इस्म है जो मस्दर से बनाया गया है। वह इस्म है जो मस्दर से बनाया गया है। पिछले क्लास में हमने मस्दर बता दिया था कि मस्दर किसे कहते हैं। देखिए, जैसे में आना। आना हो गया मस्दर। आना क्या हो गया? मस्दर। आने वाला, ये आने वाला जो हो गया, ये वाला वाला हो गया, वाली हो गया या वाले हो गया, ये हो गया मुश्तक। इसको क्या कहते हैं? मुश्तक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो मुश्तक कहते हैं। इसी को हम इस्म मुश्तक कहते हैं। देखिए, इस्म मुश्तक की 7 किस्में होते हैं। इस्म मुश्तक की कितने किस्में होते हैं? तो 7 किस्में होते हैं। जैसे में हो गया, देखिए, पहला है इस्म फाइल। इस्म फाइल किसे कहते हैं? देखिए, फाइल का मतलब हो गया काम। किसी जमाने में काम होना या करना को हम फाइल कहते हैं। देखिए, इस्म फाइल किसे कहते हैं? तो वह इस्म मुश्तक है। वह इस्म मुश्तक है जो मस्दर से बने और काम करने वाले को बताए। हमने फाइल का मतलब बताया था कि काम को हम फाइल कहते हैं। मस्दर से बने और काम करने वाले को बताए। यानी इसमें फाइल जो है मस्दर से बना है और काम करने वाले को बताए। जैसे में हो गया यहाँ पे लिखने वाला। ये देखिए, लिखने वाला यानी काम करने वाले को बताए। ये लिखने वाला क्या हो गया? ये फाइल हो गया। पढ़ने वाला, ये पढ़ने वाला क्या हो गया? फाइल हो गया। इसमें फाइल हो गया। अब देखिए, दूसरा नंबर है इसमें मफूल। इसमें मफूल किसे कहते हैं? तो वह इसमें मफूल है। इसमें मफूल वह इसमें मुश्तक है जो जो उस शख्स या चीज को जाहिर करे। इसम माफूल किसे कहते हैं? तो इसम माफूल वह इसम है जो जो उस शख्स या चीज को जाहिर करने करे जिस पर काम खत्म हो। उस शख्स या चीज को जाहिर करे जिस पर काम खत्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? इसम मफूल। इसम जैसे में हो गया अपनों के हाथों जख्म खाए। अपनों के हाथ और हाथों ये जख्म खाए, ये काम खत्म हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इस्म माफूल कहते हैं। इस्म माफूल वह इस्म मुश्तक है जो उस शख्स या चीज को जाहिर करे। यानी उस शख्स या चीज को जाहिर करे जिस पर काम खत्म हो। जिस पर क्या खत्म हो? तो काम खत्म हो। तो अपनों के हाथों जख्म खाए हुए, यानी किसी के हाथों पर जख्म खाए हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इस्म मफूल कहते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया इस्म हाला। इस्म हाला किसे कहते हैं? तो वह इस्म मुश्तक है। वह इस्म मुश्तक है जो मस्दर से बने और फाइल या मफूल की हालत जाहिर करे। जो मस्दर से बने और फाइल यानी काम या मफूल की हालत जाहिर करे। मफूल की हालत जाहिर करे, इसी को हम क्या कहते हैं? इस्म हाला। इस्म हाला कहते हैं। जैसे में हो गया पढ़ने से पढ़ाता, यानी पढ़ना। पढ़ना क्या हो गया? तो इसमें मफूल हो गया। पढ़ना क्या हो गया? इसमें मफूल हो गया। पढ़ाता, पढ़ाता जो हो गया, ये पढ़ने से पढ़ाता, पढ़ने से पढ़ता, पढ़ने से क्या करता? पढ़ता। यानी कोई भी लड़का है, पढ़ने से वो पढ़ता है, यानी पढ़ने से वो काम करने से वो करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इस्म हाला कहते हैं। चौथा नंबर हो गया इस्म जर्फ। चौथा नंबर क्या हो गया? इस्म जर्फ। इस्म जर्फ किसे कहते हैं? तो वह इस्म मुश्तक है जो जगह या वक्त जाहिर करे। जो क्या करे? जगह और वक्त जाहिर करे। जैसे में सुबह, ये क्या कर रहा है? कोई जगह कोई वक्त जाहिर कर रहा है। सुबह क्या हो गया? कोई वक्त हो गया।
शाम क्या हो गया, कोई वक्त हो गया। मस्जिद क्या हो गया, किसी खास जगह हो गया। कुतुब क्या हो गया, कुतुब खाना क्या हो गया, किसी खास जगह हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इस्म ज़र्फ कहते हैं, जो वक्त और खास जगह को जाहिर करे या चीज को जाहिर करे। इसी को हम क्या कहते हैं, इस्म ज़र्फ कहते हैं। पांचवा हो गया इस्म आला। इस्म आला किसे कहते हैं, तो वह इस्म मुश्तक है। इस्म आला किसे कहते हैं, तो वह इस्म मुश्तक है जो मस्दर से बने और काम का जरिया या आला हो। यानी काम का जरिया यानी मस्दर से बने और काम का जरिया या आला हो। जैसे में हो गया यहाँ चाकू। चाकू क्या हो गया, किसी काम का जरिया हो गया। झाड़ू क्या हो गया, किसी काम का जरिया हो गया। कलम क्या हो गया, किसी काम का जरिया हो गया। कलम से हम काम करते हैं, झाड़ू से भी हम काम करते हैं। यानी किसी काम को जरिया हो, इसको हम क्या कहते हैं, इस्म आला कहते हैं। इस्म आला कहते हैं। देखिए इस्म यहाँ इस्म आला है, इसमें यहाँ है इस्म हाला, दोनों में फर्क है। अब देखिए छठा नंबर है, ये छठा नंबर है हासिल मस्दर। हासिल मस्दर किसे कहते हैं, तो वह इस्म मुश्तक है जो मस्दर से बने। वह इस्म मुश्तक है जो मस्दर से बने और इसमें मस्दरी माना पाया जाए। और इसमें क्या क्या पाया जाए, मस्दरी माना पाया जाए। जैसे में रोकना से रोक, यानी रोकना भी हो गया मस्दर, और मस्दरी माना भी पता चल रहा है रोक, यानी किसी को हम रोक रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हासिल मस्दर। दूसरा नंबर क्या हो गया, लोटना से लोट, लौटना से लोट, लौटना से क्या हो गया, लौट। इसको हम क्या कहते हैं, हासिल मस्दर। अब देखिए सातवां नंबर क्या हो गया, इस्म मुआवजा। इस्म मुआवजा किसे कहते हैं, तो वह इस्म है, वह इस्म मुश्तक है जो किसी खिदमत या मेहनत का माना देता हो। किसी खिदमत या मेहनत का माना देता हो। जैसे में सिलाई हो गया, रंगाई हो गया, किसी खिदमत या मेहनत का किसी खिदमत या मेहनत का माना देता है। तो माना क्या देता है, सिलाई, कोई काम कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, उसको सिलाई कहते हैं। रंगाई, कोई पेंट कर रहा है, कोई दीवार में पेंट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, तो रंगाई कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, चलिए अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे की हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है इस्म सिफत। इस्म सिफत किसे कहते हैं, इस्म सिफत को हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो देखिए इस्म सिफत वह लफ्ज जो किसी इस्म के बारे में ये बताए कि वह कैसा है। यानी वह इस्म है जो किसी किसी इस्म के बारे में बताए कि वह कैसा है। वह क्या है, कैसा है, कौन है, कहाँ है और कितना है। यानी वह लफ्ज जो किसी इस्म के बारे में बताए बारे में ये बताए कि वह कैसा है, कौन है, कितना है, कब है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस्म सिफत। जैसे में हो गया ये 2 मीटर कपड़ा है, यानी ये जो है 2 मीटर कपड़ा है। ये के मीटर कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा है। यानी उसके इसम के बारे में बता रहा है। ये 2 मीटर जो हो गया, ये कपड़ा जो हो गया कै मीटर है, 2 मीटर है। इसी को कहते हैं हम इस्म सिफत। वह लड़का अच्छा है, यानी वह किसी किसी को अच्छाई के बारे में, लड़का के अच्छाई के बारे में बता रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस्म सिफत कहते हैं। अब देखिए इस्म सिफत की 5 किस्में हैं। इस्म सिफत के कितने टाइप है, तो 5 टाइप है। पहला हो गया इस्म जाती। इस्म जाती किसे कहते हैं, तो वह सिफत है जिससे किसी चीज यानी मौसूफ की अंदरूनी हालत या जाहिर हो। अंदरूनी क्या हो, हालत जाहिर हो। अंदरूनी क्या जाहिर हो, हालत जाहिर हो। जैसे में भारी, भारी कोई सामान हो गया, वो क्या रहता है, भारी रहता है। यानी वो सामान के बारे में क्या कर रहा है, वह सामान भारी है, यानी क्या कर रहा है, अंदरूनी बात बता रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसमें जाती कहते हैं। हल्का, वह किताब हल्का है, यानी वह बुक क्या है, उसके अंदर की बात बता रहा है। वह क्या है, हल्का है। बहादुर शेर, यानी शेर तो है लेकिन क्या है, बहादुर है। शेर तो है लेकिन बहादुर है, उसके अंदर की बात बता रहा है।
उसको हम क्या कहते हैं, इसम जाती कहते हैं। रंगीन फूल, फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन क्या है वो रंगीन है, उसके अंदर की बात बता रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिफत जाती कहते हैं। देखिए दूसरा नंबर है सिफत निस्बती। सिफत निस्बती किसे कहते हैं, तो वह सिफत जो किसी शख्स या खानदान या मुल्क या शहर के साथ अपने मौसूफ की निस्बत, या ताल्लुक को जाहिर करे। अपने मौसूफ की निस्बत या अपने मौसूफ को निस्बत या ताल्लुक जाहिर करे। जैसे में हो गया लाहौर, लाहौरी नमक, यानी लाहौर क्या हो गया, किसी मुल्क का नाम है, और नमक क्या होती, नमक यानी लाहौरी नमक, नमक क्या है, लाहौर की नमक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिफत निस्बत, यानी निस्बत के मुल्क से निस्बत हो, यानी नमक और लाहौर ये दोनों में निस्बत है। किससे है, नमक की निस्बत किससे है, तो लाहौर से है। तो हम इसी को कहते हैं सिफत निस्बती। स्पष्ट है कि निस्बती यानी निस्बत जोड़ना, किसी से निस्बत जोड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सिफत जाती कहते हैं जी। जैसे मैं गया जना कैप, जना कैप क्या हो गया, जना कैप पाकिस्तान कौम, यानी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी क्या हो गया, पाकिस्तान तो एक मुल्क हो गया लेकिन उसमें कौम है, यानी तीसरा क्या हो गया, ये सिफत अददी। सिफत अददी किसे कहते हैं, तो वह सिफत है जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को जाहिर करे, जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को जाहिर करे। जैसे में चंद, थोड़ा, चार, दूसरा, चौथा, यानी गिनती को जाहिर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिफत अददी कहते हैं। चौथा हो गया सिफत मकदारी। सिफत मकदारी किसे कहते हैं, तो वह सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे, यानी किसी को हम जिसको हम जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिफत मकदारी कहते हैं। जैसे में हो गया 2 सेर घी, यानी घी को हम क्या कर सकते हैं, तो नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। 4 गज कपड़ा, 4 गज कपड़ा को हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं, यानी जिसको नापा तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, मकदारी कहते हैं। जैसे में हो गया मकदारी कहते हैं 2 सेर घी, 2 सेर दूध, इसको हम क्या कहते हैं, सिफत मकदारी कहते हैं। पांचवा हो गया सिफत जमीर। सिफत जमीर किसे कहते हैं, तो वह सिफत है जो असल में जमीर हो लेकिन कभी सिफत का माना भी देता हो। जैसे में हो गया कौन, वह, ये, कौन आदमी, इसको हम क्या कहते हैं, सिफत जमीर कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक है जिन्स। जिन्स का बयान यानी जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं, तो मेल या फीमेल, मुजक्कर या मुअन्नस, नर और मादा को हम क्या कहते हैं, तो जिन्स कहते हैं। जिन्स से मुराद है नर या मादा। जिन्स से मुराद क्या है, नर या मादा। नर को मुजक्कर कहते हैं, नर को क्या कहते हैं, नर को क्या कहते हैं, मुजक्कर, नर को क्या कहते हैं, मुजक्कर, और मादा को क्या कहते हैं, मुअन्नस। मादा को क्या कहते हैं, तो मुअन्नस कहते हैं। देखिए जिन्स, जीन्स की 2 अकसाम है, यानी जीन्स 2 टाइप के होते हैं। जीन्स कितने टाइप के होते हैं, यानी जेंडर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। तो मुजक्कर, तज़किरा मुजक्कर और ताइंस मुअन्नस। तज़किरा मुअन्नस जीन्स 2 टाइप के होते हैं, तज़किरा मुअन्नस या दूसरा ताइंस मुअन्नस। देखिए तज़किरा मुअन्नस किसे कहते हैं, तज़किरा मुजक्कर किसे कहते हैं, तो वह जिन्स जिससे नर जात का इल्म हो, वह जिन्स जिससे नर जात का इल्म हो। जैसे में हो गया मर्द, नर हो गया मर्द, घोड़ा, घोड़ा, इसको क्या कहते हैं, तो तज़किरिया मुजक्कर कहते हैं, तज़किरिया मुजक्कर कहते हैं, तज़किरा या मुजक्कर कहते हैं। दूसरा हो गया ताइंस या मुअन्नस। ताइंस या मुअन्नस किसे कहते हैं, तो वह जिन्स जिससे मादा जात का इल्म हो, वह जिन्स जिससे माना मतलब मुअन्नस मतलब मादा, मुअन्नस मतलब मादा, मुजक्कर मतलब नर। तो जैसे में हो गया मुअन्नस हो गया औरत, घोड़ा, जो नर हो उसे क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। देखिए जीन्स के एतबार से इसम की 5 किस्में हैं। जीन्स के एतबार से जो है जेंडर के एतबार से
यानी इसम के संज्ञा के 5 किस्में होते हैं। जैसे में हो गया मुजक्कर हकीकी। मुजक्कर हकीकी किसे कहते हैं? तो वह मुजक्कर है जिसके मुकाबला में कोई मादा हो। जिसके मुकाबला में क्या हो? कोई मादा हो। जैसे में हो गया लड़का। लड़का क्या है? मुजक्कर है। घोड़ा, मर्द वगैरह, इसको क्या कहते हैं? मुजक्कर हकीकी कहते हैं। मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं? तो वह मुअन्नस वह मुअन्नस है जिसके मुकाबला में कोई नर हो। जिसके मुकाबला में क्या हो? कोई नर हो। जैसे लड़की, घोड़ी, औरत, इसको हम क्या कहते हैं? मुअन्नस हकीकी कहते हैं। तीसरा नंबर हो गया मुजक्कर गैर हकीकी। मुजक्कर गैर हकीकी किसे कहते हैं? तो वह मुजक्कर है जिसके मुकाबला में कोई मादा मादा यानी मुअन्नस न हो। मादा न हो। जिसके मुकाबले में मुजक्कर वह मुजक्कर है जिसके मुकाबला में कोई मादा नहीं हो। यानी मुजक्कर के मुकाबला में कोई मादा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो मुजक्कर गैर हकीकी कहते हैं। जैसे में कलम, फूल, दरख्त। ये कलम जो हो गया, ये मादा के मुकाबला में नहीं है। मादा के मुकाबला में नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? मुजक्कर गैर हकीकी। चौथा जो हो गया मुजक्कर गैर हकी मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस गैर हकीकी किसे कहते हैं? तो वह मुअन्नस है जिसके मुकाबला में कोई नर मुजक्कर न हो। जिसके मुकाबला में क्या हो? कोई नर मुअन्नस न हो। जैसे में कुर्सी। ये कुर्सी जो है नर के मुकाबले में नहीं है। किताब, ये किताब। शराब, ये जो है कोई नर मुजक्कर न हो। नर मुजक्कर न हो। कुर्सी, किताब, शेर, इसको हम क्या कहते हैं? तो मुअन्नस गैर हकीकी कहते हैं। देखिए पांचवा है जिन्स आम। जिन्स आम किसे कहते हैं? तो जिन्स आम वह जिन्स है जो तज़किरा और ताइंस दोनों में इस्तेमाल हो। जो तज़किरा और ताइंस दोनों में इस्तेमाल हो। जैसे में बुलबुल, साइंस, फख्र, ये तज़किरा और ताइंस में दोनों में इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जिन्स आम कहते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगे, ये क्लास पढ़ने में अच्छी लगे, अगर आपको समझ में आए या नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट करें, लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए आपके भाई हो, बहन हो या रिश्तेदार हो, ये लोग कवायद पढ़ सके और उर्दू में अच्छी से अच्छी पकड़ बना सके। उर्दू जिसको पढ़ने नहीं आता है, वो अच्छी से अच्छी तैयारी वो अच्छी से अच्छी तैयारी करके वो पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए जिस तरीका से हिंदी ग्रामर होता है, हिंदी व्याकरण होता है, उसी प्रकार से उर्दू कवायद होता है। कवायद का मतलब होता है व्याकरण होता है। व्याकरण होता है। तो आप अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। क्लास 10th हो या 12th हो, सभी बच्चों के लिए ये यूट्यूब चैनल पर हम सभी बच्चों के लिए लेकर के आते हैं उर्दू कवायद। और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए और हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ छूट जाए तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।